गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। ओके। मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और आपके प्लांट हार्मोन के बारे में स्टडी कर लिया था। देखिए, जिस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह के पर क्या करना, कंट्रोल करना, मतलब उसकी सीमा लिमिट कर देना। तो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी एक पार्ट है किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या नाम है उसका? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चलिए देखिए, the branch of biology which deals study about nervous system। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक आपका ब्रेन होता है और एक आपकी होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। तो पहला ही पॉइंट क्या बन गया, आप कहेंगे सर स्टडी ऑफ nervous system is called क्या बोल दिया, न्यूरोलॉजी। ठीक है। लॉजी का जो मीनिंग है ना वो होता है स्टडी, है ना, रीड करना, पढ़ना। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि अपना जो टिश्यू है, तो ह्यूमन बीइंग्स में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्कुलर, और जो फोर्थ होता है हम उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू में ही क्या पाया गया है, नर्वस सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं क्या, नर्वस सिस्टम इज functional unit of nervous tissue। क्लियर हो गई बात? नर्वस टिश्यू के अंदर जो आपकी फंक्शन करती है वो कौन करेगा, नर्वस सिस्टम। और मैं ये भी कह सकता हूं कि नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियंस क्या होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती है और हम उन सेल्स को बोलते हैं नर्व सेल। तो नर्व सेल भी कह सकते हैं या हम उनको न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, क्या कह सकते हैं हम उसको, आप कहेंगे सर न्यूरॉन, और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर नर्व सेल। अब एक बात समझिएगा क्या, कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना उसमें हम एक तो ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं और एक आप पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इनका जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो हमारे ब्रेन में होता है लगभग 90%, और जो 10% पार्ट होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है। क्लियर हुई बात? न्यूरॉन्स के जो नंबर हैं टोटल, उसका 90% भाग तो कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर। इसीलिए जो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, किसके कंपैरिजन में, स्पाइनल कॉर्ड के कंपैरिजन में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने से पहले हमने बात लिखी है न्यूरॉन या नर्व सेल। तो देख लेते हैं कि नर्व सेल की जो स्ट्रक्चर है या ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं,
और उन पार्ट का फंक्शन या उनकी जो एक तरह से डायग्राम हम बोल सकते हैं वो कैसे क्या होगा, तो हम इसको आप बढ़ाते हैं आगे की तरफ। देखिए हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और क्या बोल देंगे आप, नर्व सेल। तो देखिए क्या हो सकता है। एक डायग्राम हम बेसिक सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये जो पार्ट है ये हमारे पार्ट किसको बताते हैं, आप कहेंगे सर डेंड्राइट्स। किसको शो करते हैं, डेंड्राइट्स। ये जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, आप बोलेंगे सर डेंड्राइट्स हैं ये पार्ट। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका ये जो पार्ट है ये सारा किसको शो करता है, आप बोलेंगे सर सोमा। सोमा ना बोलना चाहें तो एक बात और बोल सकते हैं, और वो क्या है, सेल बॉडी। और सेल बॉडी ना बोलना चाहें तो एक नाम और दे सकते हैं, और वो क्या है, साइटोन। क्लियर हुई बात, सोमा, सेल बॉडी या साइटोन एक ही बात है। ये जो अंदर का पार्ट है ये, और ये यहां पर ये, इसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है, आप कहेंगे सर न्यूक्लियस। क्लियर हुई बात। इस चीज को हम आगे की ओर ले जाते हुए यहां पर ये यहां से देखिए, ये जो पार्ट है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप क्या बोलेंगे सर, एक्सोन। आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये पार्ट क्या होगा, आप कहेंगे सर, जिसका नाम है नोड ऑफ, क्या नाम है भाई, रेनिवर। क्या नाम है, नोड ऑफ रेनिवर। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें आगे की तरफ क्या, तो ये आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ जाने के बाद यहां पर ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही फिर बना सकते हैं हम। इस तरह से ये जो आपको लास्ट दिख रहे हैं ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर, इसको हम बोलेंगे एक्सोन, और क्या नाम है, आप कहेंगे सर टर्मिनल्स। ये सारे लाइक दिस, ठीक है। एक बात देखिए, ये जो आपका नाम है ये, इसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर माइलिन,
और ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर सीट। डेंड्राइट्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी या साइटोन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ये सारे डेंड्राइट्स हैं। और आप कहेंगे सर ये सारे डेंड्राइट्स, तो ये किसके स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर ऑफ नर्व। तो हमारे जो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जो फंक्शनल यूनिट है उसको हमने न्यूरॉन या नर्व कहा है, और दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व एंड न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ते हैं इनका फंक्शन कैसे क्या काम करता है, ठीक है। देखिए एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने में बुरा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ सेल बॉडी, और सेल बॉडी को ही क्या नाम दिया है, सोमा। और इसी को क्या बोल सकते हैं आप, तो दूसरा नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर साइटोन होगा। तो देखिए हमारी जो सेल बॉडी होती है उस सेल बॉडी के अंदर आप कहेंगे सर क्या है, एक तो न्यूक्लियस है, एक क्या है न्यूक्लियस। ऐसे इसमें क्या होता है, आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और ऐसे ही आप कहेंगे सर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है सूक्ष्म कणिकाएं, छोटी छोटी कणिकाएं या नलिकाएं। तो जैसे अगर मैं लिखना चाहूं क्या, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, आप कहेंगे सर फर्स्ट वन इज, आप कहेंगे सर लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है इसमें, आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह से क्या बोल रहे हैं हम, आप कहेंगे सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको शॉर्ट नाम क्या दे सकते हैं, आर। और आप कहेंगे सर इनमें क्या होता है, आप कहेंगे सर राइबोसोम्स एंड क्या नाम है, आप कहेंगे सर माइक्रो ट्यूब्यूल्स एज वेल एज, और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर as well as many micro neurophils, और आप क्या कह सकते हैं थ्रेड्स। ये सारे के सारे किसके अंदर हैं, सेल बॉडी के अंदर है। और आप कहेंगे सर सेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक राउंडेड, और आप कहेंगे सर इट इज आल्सो मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन विच क्या बोल सकते हैं आप कहेंगे सर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। क्लियर हो गया, प्रोटीन का यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, क्योंकि जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में लगे होते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट है जो किसके अंदर होते हैं, सेल बॉडी के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, तो इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक क्या है न्यूक्लियस। तो आप कहेंगे सर इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्या भाई, साइटोप्लाज्म प्लस में क्या होता है इसके साथ, आप कहेंगे सर लॉन्ग या लार्जेस्ट क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। स्ट्रक्चर में देखने पर हमें ये पता चला है।
क्लियर हुई बात। तो सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी इज द मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड के को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साथ में इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और भी बहुत सारे पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और न्यूक्लियोफिल्स या थ्रेड्स हैं या माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कहेंगे क्या, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ क्या, आप कहेंगे सर लाइपोफुसीन पिगमेंट which provide ग्रे कलर। ठीक है भाई, न्यूरॉन्स में जो ग्रे कलर आया है वो किसकी वजह से आया है, लाइपोफुसीन। लाइपोफुसीन एक पिगमेंट है जो साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म किसके अंदर होता है, सेल बॉडी के अंदर होता है। इतनी सी बात समझ में आई। क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वर्किंग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन सा सिरा किससे कनेक्ट होगा, उसका फंक्शन किसके साथ है और कहाँ से चीजें आपकी सेंस होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाती है, ये हम वर्किंग में पढ़ेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पार्ट दिखाए गए हैं वो होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से अगर देखा जाए, क्या आप कहेंगे सर दूसरा जो पार्ट आता है वो हम बोलेंगे जिसका नाम है क्या भाई, आप कहेंगे सर डेंड्राइट्स। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है डेंड्राइट्स। देखिए डेंड्राइट्स जो होता है ना, इसका आगे का हिस्सा तो है थिन, पतला, यानी कि ये इसका बेस है। ठीक है, आप ये कैसे, आप उल्टा बोल गए, हम बोल सकते हैं क्या, डेंड्राइट जो है आप कहेंगे सर इट इज, या आप कहेंगे सर इट्स बेस पार्ट इज थिक बट thin at their edges। आप कह रहे हैं कि इसका जो बेस पार्ट होता है, यानी कि ये बेस, तो ये तो मोटा है और ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर ये इसके किनारे हैं और ये किनारे कैसे हैं, आप कहेंगे सर थिन है। दूसरा आप कहेंगे सर डेंड्राइट्स आर, या डेंड्राइट्स एक्ट्स एज, कैसे काम करते हैं भाई, आप कहेंगे सर सेंसरी मोटर फाइबर which takes signal from tissue and organs and leads it, या आप कहेंगे सर ये टिश्यू और ऑर्गन से सिग्नल से लेता है एंड सेंड इट टू, क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे सर ब्रेन, यानी कि ब्रेन से ये क्या करेगा, सिग्नल को पहुंचाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैसेज को क्या करता है, ये डेंड्राइट्स जो होता है वो आपका टिश्यू और ऑर्गन से तो लेगा चीजों को और हमारे ब्रेन तक क्या करेगा, सेंड करेगा। ये किसका फंक्शन है, डेंड्राइट्स का। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंसरी मोटर फाइबर का। इसका मतलब नर्व की एक टाइप हो गई और नर्व की एक टाइप क्या हो गई, सेंसरी मोटर फाइबर। एंड द एग्जांपल ऑफ सेंसरी मोटर फाइबर इज डेंड्राइट्स। अगर इसी तरह से ये इसका दूसरा पार्ट था। अगर हम तीसरा पार्ट पढ़ना चाहें
तो एक आपका इसका पार्ट है जिसका नाम है एक्सोन। क्या नाम है? एक्सोन। तो यहाँ पे हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं और उसका नाम है एक्सोन। तो आप कहेंगे सर एक्सोन is a part which contain wall of, क्या दिख रही है भाई? आप कहेंगे सर रेन्यूअर एंड प्रोटीन डज नॉट सिंथेसाइज। एक्सोन के अंदर प्रोटीन का कोई भी क्या नहीं होता? सिंथेसाइज नहीं होता। एक्सोन इज ए पार्ट विच कंटेन वॉल ऑफ रेन्यूअर, ये रहा नोड ऑफ रेन्यूअर भी कह सकते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन का क्या नहीं होता? सिंथेसाइज नहीं होता। इट डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होती इसमें? आप कहेंगे सर सम पार्ट विच इज प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के कुछ पार्ट हैं जो एक्सोन के अंदर नहीं होते। दूसरा आप कहेंगे सर इट एक्ट्स एज, कैसे काम करता है? आप कहेंगे सर इट्स एक्ट एज इंटर सेंसरी organ and, या और कह के हम इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इफरेंट फाइबर। तो ये किसकी तरह था? एफरेंट फाइबर। ध्यान से देखिएगा, एफरेंट फाइबर वो होते हैं जो सिग्नल को टिश्यू और ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक भेजते हैं, और इफरेंट वो होता है जो इसके ठीक अपोजिट काम करे, ब्रेन से कहां पर भेजे? टिश्यू और ऑर्गन की तरफ। तो ये किसकी तरफ भेजेगा? ब्रेन टू टिश्यू एंड ऑर्गन। जबकि डेंड्रोइड्स कहां पर भेजता है? सिग्नल को टिश्यू और ऑर्गन से लेकर आप कहेंगे सर ब्रेन तक भेजता है। तो एक्सोन इसके ठीक अपोजिट वर्क करता है। क्लियर हो गई बात? ये आपके जो पार्ट दिख रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहे हैं, आप कहेंगे सर ये वो पार्ट हैं जो एक्सोन का टर्मिनल एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट है तो ये क्या होगा? मोटर सेंसरी और फाइबर्स बोल देंगे। तो ये जो पार्ट होते हैं ये मोटर फाइबर्स होते हैं, ये जो पार्ट होता है ये इंटर होता है, और ये आपके जो पार्ट होते हैं ये कैसे होते हैं? सेंसरी। तो यहाँ से तीन बातें निकल के आई कि नर्व आर थ्री टाइप्स, नर्व आर थ्री टाइप्स, और वो तीनों टाइप्स कौन कौन सी है? तो अगर हम मैं कहूँ कि डेंड्राइट्स किसकी तरह काम कर रहा है? आप कहेंगे सर सेंसरी मोटर फाइबर की तरह। ठीक है, सेंसरी मोटर की तरह। ये किसकी तरह कर रहा है? इंटरसेंसरी। और ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है? आप कहेंगे सर ये लास्ट में हो गया जिसका नाम है मोटर साइकिल फाइबर। तो टाइप्स ऑफ नर्व कितनी होती है? तीन। सेंसरी का एग्जांपल पूछे तो डेंड्राइट्स, इंटर का पूछे तो एक्सोन, और जो एक्सोन टर्मिनल होता है वो किसकी तरह काम करता है? मोटरसाइकिल की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? अब आप इसका, ये इसकी क्या थी? बेसिक स्ट्रक्चर थी। इससे अगले लेक्चर में हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, मस्तिष्क ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें तीन पार्ट आएंगे ब्रेन के, जिसका नाम है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ऐसे ही उसके भी सब पार्ट आएंगे जिसमें हम सेरिब्रम, सेरिबेलम, है ना,
पोन्स, मेडुला ओब्लिगेटा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बेसिक स्ट्रक्चर देखी, वो स्ट्रक्चर किसकी तरह एक्ट करेगा, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट कहाँ पर होते हैं। डेंड्राइट्स जो होता है उसका बेस पार्ट हमने देखा, थिन होता है। कहाँ से सिग्नल लेता है वो, टिश्यू से और ऑर्गन से। कहाँ देता है वो, ब्रेन में। एक्सोन इसके ठीक अपोजिट काम करेगा। और एक्सोन टर्मिनल जो होता है ये आपका सिग्नल किसको दे देगा, आप कहेंगे सर ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और जिसका नाम क्या होता है, PCS। और इसका नाम क्या है, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल सेंट्रल सिस्टम, जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो कल इसको और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट को हम पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, न्यूरॉन का या नर्व का। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू। थोड़ा सा देखिए इसमें स्ट्रक्चर में या थोड़ा सा पार्ट वगैरह में इनके नाम ऐसे ही हैं, लेकिन एक बार दिमाग में आ गया कैसे, वर्किंग के थ्रू, तो हम ये सारी चीजें डिस्क्राइब इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।